हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से आज के दामोदर मंथ स्पेशल सेशन में। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर है सभी के लिए? यस प्रभु जी। ठीक है, तो ठीक है, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आशा है कि स्क्रीन वगैरह सब क्लियर होगा। ऑडियो वीडियो कुछ दिक्कत हो तो बता सकते हैं चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके। तो 17 तारीख को और कुछ कैलेंडर्स में 18 तारीख को दामोदर मंथ कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। ये बहुत ही शुभ, सभी महीनों में श्रेष्ठ है। इसमें दीपावली का उत्सव आता है, इसमें गोवर्धन पूजा आता है ना। बहुत सारे सुंदर सुंदर उत्सव इसमें आते हैं। और अ, दीपावली इत्यादि के बारे में तो हमको पता रहता ही है, उसके बारे में अलग से हम बाद में करेंगे ही। लेकिन दामोदर भगवान कृष्ण की कैसे हमको वर्शिप करनी चाहिए और क्यों करना चाहिए और उसके पीछे हिस्ट्री क्या है ना, शास्त्र में क्या बताया गया है और घर पे कैसे पालन करना चाहिए कार्तिक मास, वो सब हम चर्चा करेंगे। एंड भगवान कृष्ण का नाम दामोदर क्यों पड़ा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमें श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो पे 10वें स्कंद में मैं और बड़ा कर देता हूँ श्लोक को। ठीक। तो संस्कृत में देवनागरी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को म्यूट रखते हुए मेरे पीछे दोहराएंगे। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधी निर्बंधे काले स्मरणन्ति तानि अगायत। तो ये जो एक फ्रेश चैप्टर है, इस तो कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है, जैसे हम लोग भी आज के जमाने में क्या करते हैं, कहानियों की सुना। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है ना। तो ये सब शास्त्रों से ही आ रहा है। यहाँ पे क्या है, एकदा, एकदा एक समय की बात है ना। तो सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम के स्पीकर हैं, भागवत पुराण के, परीक्षित महाराज अर्जुन के पोत्र, अर्जुन के ग्रैंडसन को स्टोरी सुना रहे हैं, पूरा लीला सुना रहे हैं। तो वो बता रहे हैं एकदा, एक समय की बात है, एक दिन की बात है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन माता यशोदा ने अपने सभी दासियों को घर के अलग अलग कार्यों में नियुक्त कर दिया और वो स्वयं ही दही मंथन करने लगी। दही मंथन करते दही मंथन करते करते वे अपने बालक की गतिविधियों को याद कर रही थी और अपने ही बनाए हुए गीतों को वो गा रही थी। और इस प्रकार से उन गीतों को गाते गाते आनंद के साथ
वे कार्य कर रही थी, है ना। तो देखिए यही जीवन का उद्देश्य है, घर हाथ से राम का काम। यहाँ पर देखिए यशोदा माँ काम कर रही है कृष्ण के लिए, है ना, और नाम भी किसका ले रही है, कृष्ण का। तो यानी यानी ही गीतानी, जो जो गीत भगवान कृष्ण के बारे में है, अलग अलग कवियों ने लिखे हैं, अलग अलग शास्त्रों में है ना, उनको वो गा रही थी। और तद बाल चरितानीचा, उनके बालक का जो चरित्र उन्होंने खुद देखा है, तो खुद भी वो गाती थी, अरे कृष्ण ने उस दिन ऐसा किया, वो तो नटखट ऐसा करता है, इस प्रकार से। और ऐसे नहीं कि बस गा के बैठ गए, नहीं, इंद्रियों से भी सेवा कर रही हैं, दधी भी मंथ रही थी, दधी भी माखन जो है निकालने का प्रयास कर रही थी, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ परपट में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, अपन उसको पढ़ लेते हैं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वैष्णव तोषानी, जो कि शील सनातन गोस्वामी का ग्रंथ है, उसको उन्होंने कोट किया है, वहां से उन्होंने संदर्भ लिया है कि कृष्ण ने जो दही का ये जो पात्र तोड़ा था, जो मटका तोड़ा था, और माता यशोदा के द्वारा जब उनको बांधा गया था, ये कार्य दीपावली के दिन ही हुआ था, है ना। आज भी भारत में ये कार्तिक का मास बहुत ज्यादा धूमधाम से बनाया जाता है, पटाखों से बनाया जाता है ना, खासकर दीपावली के दिन तो बहुत पटाखे चलते ही, आप जानते हैं, है ना। ये हमें समझना चाहिए कि नंद बाबा की अलग अलग गायों में कुछ ऐसी गाय थी जिनकी जिनको खास तरह की घास खिलाई जाती थी, और उस घास के खाने से भगवान एक सुगंधित वाला दूध प्राप्त होता था। तो यशोदा माँ चाहती थी कि इन खास गायों से वो दूध निकाले, उससे दही बनाए, और उसको मंथन करके स्वयं ही माखन निकाले। क्योंकि यशोदा माँ को ये चिंता थी कि मेरा बालक कृष्ण दूसरे अड़ोस पड़ोस के गोप गोपियों के घर जाता है और वहां जाके माखन चुराता है, शायद उसको हमारे घर का दूध और दही ये अच्छा नहीं लग रहा है। जो जो दासियां बनाती हैं साधारण तौर पे, घर के जो नौकर बना रहे थे, शायद उतना अच्छे से नहीं बना रहे थे, ये माता यशोदा ने सोचा। तो इस प्रकार से दही मंथन करते समय माता यशोदा जो है अपने कृष्ण की बाल लीलाओं को, कृष्ण ने क्या क्या किया, कैसे पूतना आई, कैसे वहां पर नृत्य किया, है ना, इत्यादि, उस सबको याद कर रही थी। और पहले के जमाने में ये बहुत ही आम था कि कोई व्यक्ति किसी भी गतिविधि को अगर याद करना चाहता है, तो उसके बारे में कोई कविता, या कोई कविता या तो वो खुद बना लेता था, या किसी जो अच्छे कवि हैं उनसे बनवाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यशोदा माँ कृष्ण की गतिविधियों को किसी भी समय नहीं भूलती थी। इसलिए उन्होंने जो है कृष्ण की जो अलग अलग गतिविधियां हैं, जैसे पूतना का संहार, अघासुर का संहार, शकटासुर, तृणावत का संहार, ये सभी जो भी गतिविधियां हैं, इनको काव्य के रूप में याद कर लिया था। ये हाँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। जो लोग भी साधक हैं, जो भी कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, उनको इससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि कैसे 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर पाए। कि इससे पता चलता है कि माता यशोदा कितनी कृष्ण भावना भावित थी। अगर हमें भी कृष्ण भावना भावित बनना है, अगर हमें भी कृष्ण भक्त बनना है, तो हमें यशोदा माँ जैसे महान व्यक्तित्व को, शुद्ध भक्तों को, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ये था श्लोक। अब लेट मी शेयर द नोट्स। ओके, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण का ये नाम कैसे पड़ा, दामोदर, है ना। तो जो लोग बहुत कई वर्षों से जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा, बता सकते हैं जल्दी से। दाम मतलब, दाम शब्द का क्या अर्थ होता है? रस्सी। रस्सी। दाम मतलब रस्सी, रोप, है ना। और उदर, उदर मतलब पेट। पेट, है ना। तो दामोदर मतलब जिसके पेट पर रस्सी बांधी गई हो। तो आप देख सकते हैं, आपने ये पिक्चर देखा होगा, शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा बनाए हुए, अभी तो बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं ये सब चित्र, है ना। तो यहाँ पे यशोदा माँ भगवान कृष्ण को बांध रही है ना।
तो ये जो बंधन है ये कोई साधारण रस्सी का नहीं बल्कि प्रेम की रस्सी का है। भगवान कृष्ण को भला कौन बांध सकता है? सारी दुनिया को भगवान अपनी माया से बांधते हैं, तो भगवान को कोई नहीं बांध सकता, यशोदा माई भी नहीं बांध सकती। लेकिन प्रेम के कारण, शक्ति के स्तर की बात की जाए तो कोई उनको नहीं बांध सकता, लेकिन प्रेम जो होता है वो शक्ति से भी श्रेष्ठ होता है। जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य से बढ़ के हो जाता है, और प्रेम के कारण भगवान बंध जाते हैं अपने भक्तों से। तो हम भी कैसे भगवान को अपने हृदय में बांध सकते हैं, वो हमको आज यशोदा माता से सीखना है। ओके, तो यहाँ पर तो हम थोड़ा शुरू से समझते हैं। तो देखिए, भगवान कृष्ण, ये जो दामोदर लीला हो रही है, उस समय भगवान कहाँ पे निवास करते थे? कौन बताएगा? उस समय भगवान कृष्ण कहाँ निवास करते थे? गोकुल में। गोकुल में, है ना? तो भगवान ने अपने जीवन के शुरुआती 3 साल गोकुल में उन्होंने गुजारे हैं। तो ये जो यमुना नदी है, यमुना के पश्चिम में है मथुरा, और पूरब में है गोकुल। तो जब आप जानते हैं कि कैसे कंस के कारागृह में भगवान का जन्म हुआ, है ना, इत्यादि सब आप कथा आपको पता है, कैसे वसुदेव उनको लेकर आए रात में, है ना। तो गोकुल में भगवान कृष्ण रहे, और इसी दिन के बाद आज जो दामोदर की जो ये जो लीला होगी, इसके बाद ही वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमको गोकुल छोड़ देना चाहिए, और गोकुल छोड़ के वो वापिस नदी क्रॉस करके वृंदावन चले जाते हैं, है ना, और फाइनली नंदगांव में बस जाते हैं, है ना, नदी क्रॉस करके फिर चले जाते हैं। तो ऐसा घटना क्यों हुआ उस पर हम आएंगे। तो भगवान कृष्ण करीब 3 साल के बालक हैं, है ना। अभी भी वो जो है ज्यादा दौड़ भाग नहीं करते, बल्कि क्रॉल करके चलते हैं, है ना। तो यशोदा माँ को खबर मिलती है बार बार कि आज कृष्ण ने फलाना घर से माखन चोरी कर लिया, फलाना घर में दूध पी लिया, है ना। वहां जाके, और ना केवल वो दूध पीते थे, बल्कि जो है वहां पे सब सामान भी तहस नहस कर देते थे, है ना। अपने दोस्तों के साथ भी जाते थे, कभी कभी, कभी अकेले जाते थे, कभी बंदरों के साथ जाते थे। तो बहुत उत्पात बचाते थे, बहुत उत्पात, है ना। ब्रैट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्रैट चाइल्ड, बहुत परेशान करने वाला शैतानी बच्चा। तो बहुत उन्होंने शैतानी बचा रखी थी, और बार बार उनको कंप्लेन मिलती थी। फलाना गोपी आके बोलेगी, अरे यशोदा तेरा लाला ऐसा कर रहा है, फलाना गोप आके नंद बाबा को ऐसे बोलेंगे। तो पहले प्रश्न उठता है कि भगवान ये सब क्यों करते थे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई खाने की कमी है, या अगर भगवान की मनुष्य लीला में देखें तो ऐसा नहीं था कि नंद बाबा के पास कोई गायों की कमी थी। कितनी गाय थी नंद बाबा के पास, कौन जानता है? 9,99,000। हाँ, ऐसे वर्णन आता है कि 9 लाख गायें नंद बाबा के पास थी। 9 लाख मतलब सोच लीजिए, आज की जो सबसे बड़ी गौशाला है, आपको पता है सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है इस समय पृथ्वी पर? कोई जानता है? सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा की गौशाला, ये राजस्थान में है। तो पूरा जैन कम्युनिटी और राजस्थान के भी, गुजरात की बहुत सारी कम्युनिटीज उसको स्पॉन्सर करती हैं। आई थिंक 1.5-2 लाख गाय कुछ है उसमें, आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है। 1 लाख से ऊपर तो बहुत पहले ही था, तो 1.5 लाख तो कुछ होंगी। वो इस समय सबसे बड़ी गौशाला है पृथ्वी की, है ना। लेकिन केवल नंद बाबा के पास ही 9 लाख गाय थी। मतलब आज की सबसे बड़ी गौशाला मल्टीप्लाइड बाय 9, अकेले तो नंद बाबा के पास ही इतनी थी। तो वो पूरा उनका एक, वो भी एक राजा की तरह थे। नंद बाबा कोई साधारण गोप नहीं थे, वो भी एक राजा थे। गोपियों के जो गाय चराने वाला जो समाज है, गाय पालने वाला जो समाज है ना, कुछ उसमें किसान लोग भी थे, उनके वो राजा की तरह थे, हेड थे। तो उनका बहुत बड़ा साम्राज्य जैसा, एरिया जैसा था, है ना। तो कितनी हजारों दास दासियां होंगे, नौकर होंगे, है ना, जो उनके कार्य करते होंगे, गोपियां इत्यादि। तो एनीवे, तो इतने सारे गाय होकर भी भगवान दूसरी जगह खा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली वो कंप्लेन करती थी गोपियां कि कृष्ण हमारे यहाँ आके खाता है ऐसा वैसा, लेकिन हृदय से वो यही चाहती थी। उनको बहुत सुख मिलता था कि आज लाला हमारे घर पे आया और हमारे यहाँ का माखन खाया, अरे आज उसने ऐसी शैतानी करी और ये किया। तो उनको बड़ा आनंद आता था। तो वो तो भगवान की योग माया का ऐसा प्रभाव है कि वो कंप्लेन करती थी, पर उनकी इच्छा ये थी कि रोज कृष्ण यहाँ पर आवे और रोज जो है यहाँ पर इस तरह के कार्य करे, बड़ा अच्छा लगता था उनको। तो भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ये सब
गोपियों को आनंद देने के लिए ये सारे कार्य करते थे। बल्कि अलग अलग कवियों ने इसको बहुत अच्छी तरह, महान महान भक्त हुए सूरदास जी जैसे, उन्होंने सूर सागर वगैरह में बहुत अच्छी तरह इसको बताया है। कभी कभी कोई गोपी पूछती कि क्यों रे लाला, तू, तेरे पिताजी का इतना सारा धन है, इतना सारा गोधन है, इतना सारा दूध दही माखन है, तो वो क्यों नहीं खाता है, यहाँ पर आकर चोरी चकारी क्यों करता है, आराम से बैठ के खाया कर। तो कृष्ण कहते हैं एक कवि, भक्त कवि के भाषा में, कि वो तो मेरे पिताजी की संपत्ति है, पिताजी का तो दुनिया खाती है, मैं अपनी मेहनत का खाना चाहता हूं। तो बोले तुमने, तुम्हारी क्या मेहनत का? बोले मैं यहाँ पे आता हूँ, इतनी मेहनत से मैं चोरी करता हूँ, सोचता हूँ कौन सी खिड़की से आऊंगा, कैसे कूदूंगा, तो मैं अपनी मेहनत की कमाई खाने में यकीन करता हूँ। तो वो गोपी बोलती है, वाह रे लाला, तेरा तो एक अद्भुत ही अलग ही प्रकार का सिस्टम है ना। तो इसके इस बारे में भी बहुत सारे वर्णन अलग अलग भक्तों के द्वारा किए गए और शास्त्रों में तो है ही, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं तो हम डिटेल्स में नहीं जा सकते। तो एनीवे, तो माता यशोदा ने सोचा कि शायद हमारे घर की जो दासियां हैं, जो गोपियां हैं, वो उतना अच्छे से नहीं बनाती हैं, इसलिए जो अड़ोस पड़ोस की गोपियों के पास कृष्ण जाते हैं। इसलिए यशोदा माँ ने सोचा कि आज दिवाली का दिन है ना, तो मैं कृष्ण के लिए बहुत ही सुंदर, एकदम फर्स्ट क्लास का माखन बनाऊंगी, और कृष्ण इतना उससे प्रसन्न हो जाएगा कि कहीं और जाके नहीं खाएगा। ये माता यशोदा ने सोचा, है ना। तो सुबह सुबह यशोदा माँ उठ गई, है ना, भोर में उठ गई, है ना। तो भोर भाई चढ़ गया दिन, है ना। तो हमको सुबह उठना चाहिए, अगर किसी को साधना अच्छी करनी है, भक्ति करनी है, तो सुबह उठना काफी महत्वपूर्ण है। 10-11 बजे उठ के भक्ति करना मुश्किल है, इसलिए सुबह उठना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो यशोदा माँ जो है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ गई 4-4:30 बजे, और अपना ये कार्य शुरू किया। क्या कार्य शुरू किया? तो ये जो 9 लाख गाय हैं, इनमें से 108 गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, है ना। वो 108 गाय को बोलते हैं नंदिनी। और इन लोगों को थोड़ा बहुत गांव में रहे हैं या थोड़ा गौशाला वगैरह में आइडिया जिनको है, मुझे भी भगवान की कृपा से गौशाला में सेवा करने का अवसर मिला था कुछ महीने। तो आप देखते होंगे कि अलग अलग गाय की जो ब्रीड होती है, उनका अलग अलग प्रकार का मिल्क होता है ना। उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, गाढ़ापन अलग अलग होता है, स्मेल अलग अलग होती है, उसमें अलग अलग सुगंध आती है ना। तो ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो गाय जितना ज्यादा चरती है, जिसे खुले में चरने दिया जाता है, चरने के लिए, खलिहान में चलने के लिए जा रही है, खासकर ग्रीन ग्रास। कई बार लोग पूछते हैं गाय के लिए सबसे अच्छा क्या है, क्या उसको फ्रूट्स दें, क्या उसको ककड़ी दें, क्या उसको रोटी दें? सबसे अच्छा है हरी घास। हरी घास से बेस्ट फूड गाय के लिए कुछ नहीं है, वो सबसे बेस्ट है ना। और बाकी चीजें उनको कम कम देनी चाहिए, इतना नहीं कि इतना फ्रूट्स भर दें। ऐसा एक बार हो गया था एक गौशाला में, कि एक बार एक एक अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा हम गाय के लिए बहुत बड़ा फीस्ट करेंगे, बहुत बड़ा। उन्होंने उस दिन गौ सेवा का आयोजन किया, तो इतने एप्पल खिला दिए, एक गाय ने इतने एप्पल खा लिए कि अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ ही हो गई, वो गाय, उसकी प्राण निकल गए, है ना। तो ऐसे बैलेंस पे खाना, इसलिए बेस्ट फूड है जो हमारा हरी घास, क्योंकि हरी घास वो उतना ही खा सकती है जितना, जिसको स्टेपल फूड हम बोलते हैं, तो वो हमें खिलाना चाहिए। तो एनीवे, तो तो ये जो 108 गाय थी नंदिनी, इनको बहुत विशेष प्रकार की घास खिलाई जाती थी, और उसमें भी 8 गाय ऐसी थी, इन 108 में से भी 8 ऐसी थी, उनको बोलते थे पद्मगंधा। पद्मगंधा, पद्म मतलब लोटस, कमल, यानी उनका जो दूध है उससे ऐसे सुगंध आती थी कि मानो कोई कमल का हम पुष्प को स्मेल कर रहे हैं, है ना। बहुत ही सुगंधित। अब ऐसा दूध कहीं नहीं हो सकता, देवताओं के पास भी नहीं हो सकता। तो ऐसी 8 विशेष गायें यशोदा माँ के पास थी, जिनकी गायों को बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का घास खिलाई जाती थी, उनकी पर्सनल सेवा बहुत अच्छे से की जाती थी ऐसे। तो ये जो पद्मगंधा गाय है 8, इनको यशोदा माँ ने खुद जाके उनको उनको दूध निकाला, है ना। तो जिन्होंने दूध जीवन में निकाला उनको पता होगा कि ये कितना कठिन काम है ना। एक गाय का दूध निकालने में जिनको प्रैक्टिस नहीं है, पसीना निकल जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। मैंने भी कुछ बार ट्राई किया, बड़ा बहुत कठिन है, जिनको प्रैक्टिस है उनकी बात रहे। तो कितना मेहनत यशोदा माँ करती है। देखिए यशोदा माँ तो भगवान की माँ है, उनको क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उनके उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति आलस्य को या कार्य ना करने को या आराम से बैठना का नाम नहीं है। कृष्ण भक्ति है कृष्ण के लिए कुछ करना, क्योंकि प्रेम का यही संकेत है। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रेमी के लिए हम कुछ करना चाहेंगे, केवल डायलॉग बाजी नहीं। तो ऐसे यशोदा माँ अपने प्रिय बालक
के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, तो वो बड़ी मेहनत करके वो दूध निकालती हैं, है ना। और उस दूध को जो है निकालने के बाद उसको वो गर्म करने के लिए रख देती हैं किचन में, है ना। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे अभी अब हमारे छोटे से 2 BHK 3 BHK के हमारे घर होते हैं, तो किचन भी एकदम पास में है, हम भी एकदम पास में हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले किचन का रूम नहीं होता था, बल्कि किचन हाउस होता था, रसोई घर। हिंदी में आज भी हम लोग बोलते हैं रसोई घर, है ना। रसोई घर और शौचालय, ये सब बहुत दूर दूर होते थे, क्योंकि गांव में कोई लैंड की ऐसी तो कमी थी नहीं। इवन हम लोगों ने भी अपने बचपन में थोड़ा देखा है, हमारे मामा क्या, कि किचन थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगा, 20-30 फीट दूर रहेगा, लिविंग क्वार्टर्स अलग रहेंगे, है ना। जिनका बड़ा बड़ा स्पेस है वो लोगों ने देखा होगा, ज्यादा जगह होती है, तो रसोई घर अलग। तो जो लोग गए हैं गोकुल गांव, ब्रज में, वृंदावन में, जो लोग गोकुल गए हैं उन्होंने देखा होगा कि 84 खंबा कितना दूर है ना। 84 खंबा को वहां नंद भवन माना जाता है। और जहां पर ये गौशाला थी वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर है, तो काफी दूर है वहां से, है ना। तो यानी काफी दूर दूर तक ये सब फैला हुआ था ऐसे। तो यशोदा माँ ने जो है दूध को वहां पे डाल दिया किचन में, और उसके पश्चात जो है वो कुछ जो है दही मंथने का काम उन्होंने शुरू कर दिया उसके बाद। तो फिर उस समय सुबह सुबह का समय था, 5 कुछ बजा होगा। तो छोटा सा बालक कृष्ण जो है, उनकी नींद खुली। उनकी नींद खुली माँ के इन कामों से, माँ के आवाज करने से उनकी नींद खुल गई। तो कृष्ण जो है, छोटा सा बालक जो है, अपने माँ के पास पहुंचे, है ना। तो उस समय माता जो है, जिन्होंने देखा है दही कैसे बनते हैं, तो एक रॉड होती है, एक डंडा होता है, और रस्सी है दोनों तरफ, और उसको टू एंड फ्रो मोशन होता है, आगे पीछे करते हैं, है ना। प्रभु ऐसे जी मंथन मथनी। किया जाता है। हाँ, इस प्रकार से मंथन किया जाता है। तो भगवान कृष्ण जो है, छोटा सा बालक, अभी भी वो माँ के वत्स स्थल से, है ना, माँ का ही दूध वो पीना पसंद करते थे कृष्ण, इतने उम्र के बाद भी। तो कृष्ण बहुत स्पॉइल्ड चाइल्ड थे, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो कृष्ण जो है वहां पर पहुंचते हैं, और जो डंडा है, यशोदा माँ के हाथ में जो डंडा था, वो डंडे को पकड़ लेते हैं, यानी रोक देते हैं। तो ये जो डंडा भगवान कृष्ण ने रोका, इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि भगवान कृष्ण इससे ये सिखा रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, जिसको मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई है, प्रेम प्राप्त हो गया है, उसको इस संसार की कोई साधना करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे देखिए, साधारण तौर पे बहुत सारे नियम होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, सुबह उठो, ये करो, वो करो, है ना। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, उसको ये करना जरूरी नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग सीखते हैं, है ना, बचपन में ABCD सीखते हैं। लेकिन कोई लैंग्वेज का प्रोफेसर है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको तो ABCD सीखने की जरूरत नहीं है सुबह उठ के, उसको तो सब पता ही है। तो जो शुद्ध भक्त हैं, उनको ये सब नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो करते हैं हमको सिखाने के लिए, बल्कि उनको करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिखाने के लिए वो करते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण ने उनका डंडा पकड़ लिया। और इसके बारे में एक और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अन्य आचार्य बताते हैं कि यशोदा माँ का जो डंडा भगवान कृष्ण ने पकड़ा, इसका एक और क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि ये जो डंडा है, दंड, संस्कृत में रॉड को डंडा बोलते हैं, है ना, दंड बोलते हैं। लेकिन दंड एक और चीज को भी बोलते हैं, पनिशमेंट को। जो किसी को दंड देना, किसी को पनिश करना, है ना, तो वो डंडे से ही दंड को दिया जाता है। तो यानी भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, उसको यमराज या ये प्रकृति या कोई भी उसको दंड नहीं दे सकता। साधारण रूप से संसार में हम जो भी पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होता है, अच्छा या बुरा। तो यमराज जो है, या प्रकृति जो है, माता प्रकृति जो है, हमको हमारे किए हुए फलों का दंड देते रहती है। लेकिन जो कृष्ण का भक्त बन गया, उसका डंडा भगवान के हाथ में, है ना, मेरी डोर तेरे हाथ, है ना, हे कृष्णा जगन्नाथ, है ना। तो जिसका, जो जगन्नाथ की शरण में आ गया है, उसका हाथ, उसको दंड देना भी भगवान देंगे। ऐसा नहीं कि दंड नहीं देंगे, देंगे, लेकिन खुद देंगे अगर देना होगा तो, है ना। तो यमराज के हाथ का जो पास है, यमराज के हाथ से जो डंडा है वो निकल गया, अब भगवान कृष्ण के हाथ में डंडा आ गया है। तो हमें अपना जीवन जो है कृष्ण के हाथ में देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण बहुत दयालु है, ज्यादा पिटाई नहीं करेंगे। अगर हम बहुत गड़बड़ करेंगे तो थोड़ा पिटाई कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। तो यशोदा माँ से डंडा उन्होंने पकड़ लिया। तो यशोदा माँ भी बहुत प्रभावित हो गई कि मेरा छोटा सा लाला है,
2.5-3 साल का बच्चा है, उसने इतना तेजी से चलने वाला, बहुत तेजी से चलता है वो, डंडा घूमता रहता है फिर वो बड़ा, उसने आराम से पकड़ लिया, कितनी शक्ति है मेरे बालक में। तो यशोदा माँ भी खुश हो गई। तो जो लाला जो है उसने मम्मी को, अपनी माँ को उन्होंने जो है इशारा किया और उनका दूध वो पीने लगे। तो वो दूध पीने लगे। तो वहां पे यशोदा माँ अपने पुत्र को देख रही है, पुत्र अपनी माँ को देख रहा है, उनके बीच परस्पर प्रेम है, और भगवान कृष्ण जो है यशोदा माँ का दूध पी रहे हैं इस प्रकार से। तो कुछ समय बीत गया, तो वहां पर किचन में जो दूध था, जो गर्म करने के लिए रखा था यशोदा माँ ने, वो फूलने लगा, है ना, वो तो गर्म होके फूलने लगा। तो इस पर भी आचार्यगण बताते हैं कि देखिए, वृंदावन है, ये जो धाम है, उसको बोलते हैं चिंतामणि, चिंतामणि प्रकर्ष कल्प वृक्ष। यानी कि वहां पर कोई भी चीज निर्जीव नहीं है, वहां पे कोई मैटर नहीं है, कोई भी निर्जीव वस्तु नहीं होती। हर वस्तु, जो वस्तु भी दिख रही है, वो कोई ना कोई भक्त का सेवा है, वो भक्त उस रूप में मौजूद है ना। जैसे कि हम भगवान कृष्ण की सेवा में जो भी प्रयोग करते हैं, जैसे उनका जूता, उनके आभूषण, ये सब महान महान भक्त हैं। जैसे सुदर्शन है ना, वो शंख, क्या नाम है भगवान के शंख का, पांचजन्य, पांचजन्य, वो भी एक भगवान का एक भक्त है। ऐसे ही भगवान की मुरली, वो भी एक भक्त है। भगवान जो आभूषण पहनते हैं, ये सब आभूषण भी, अलवर, बहुत सारे दक्षिण भारत में महान भक्त हुए अलवर, ये सब भगवान के आभूषणों के अवतार हैं ऐसे। तो वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं होती, सब लोग, कोई ना कोई भक्त होता है जो वो रोल निभा रहा है, वो सेवा कर रहा है। तो ऐसे ही आचार्यगण बताते हैं कि वो जो दूध था, वो जो दूध, उसने सोचा कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि भाई आज मुझे गर्म किया जा रहा था, कृष्ण मेरा पान करने वाले थे, लेकिन अभी यशोदा माँ अपने पुत्र को दूध पिला रही है। अब ये माँ बेटे का प्रेम तो इतना ज्यादा है कि ये लोग तो एक दूसरे को ही निहारते रहेंगे, शाम हो जाएगी लेकिन मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, है ना, है ना। उसको फोमो हो गया, जो आज की भाषा में बोलते हैं फोमो, आउट। उसको लगा कि अरे यशोदा माँ तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, बड़ा उसको दुख हुआ। और जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो कभी कभी सुसाइड भी कर सकता है। तो सुसाइड करने का एक तरीका क्या है, किसी ऊंचे स्थान से गिर जाना। तो ऐसे ही वो दूध ने विचार किया कि मैं जो है, मुझे अब मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया, तो मैं सुसाइड कर लेता हूं। तो जो दूध है वो बर्तन से बाहर गिरने लगा, है ना। तो ये कवियों के द्वारा ऐसे वर्णन आता है, कवियों की जो कल्पना आप देखिए, जो भगवान के महान भक्त हैं, कैसे वो कल्पना करते, कितना उनका विचार चलता है कहाँ कहाँ तक, है ना, कि दूध क्या सोच रहा होगा वो भी उन्होंने लिख दिया, है ना। तो एनीवे, तो दूध गिरने लगा, तो दूध गिरने की आवाज आने लगी। तो यशोदा माँ ने क्या किया, तुरंत कृष्ण को नीचे रखा, क्योंकि भाई अपन लोग भी बचपन में जब चाय बनाए या कुछ बनाए, आइडिया होगा आपको कि बड़ा वो एकदम से याद आता है, दूध रखा हुआ है तो दौड़ के जाते हैं। तो ऐसे यशोदा माँ ने कृष्ण को रखा और वो दौड़ते हुए गई, क्योंकि किचन थोड़ा दूर भी था, उनको याद आया कि अरे हाँ, मैं तो दूध रखी थी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने देखा अरे मेरा भक्त जो है वो तो सुसाइड ना कर ले, तो उसको बचाने के लिए भगवान ने भेज दिया। ऐसे कभी लोगों ने वर्णन किया। एनीवे, तो वो चली गई। तो जब कृष्ण को उन्होंने नीचे रख दिया, तो भगवान कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए, एकदम उनकी आंखें लाल हो गई, इतना गुस्सा आ गया छोटे से बालक को। और उन्होंने अपना जो अधर है, अधर जो होता है, ओठ जो होता है, ओठ, लिप्स, इसको संस्कृत में अधर, उन्होंने जो है अपने अधर को दबा लिया। हम लोग बहुत गुस्सा जब करते हैं, खासकर बच्चे, तो क्या करते हैं, अपने दांतों से ओठ को नहीं दबाते, ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण ने क्या किया, अपने दो आठ अपने जो ओठों को दबा लिया, इतना गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए, कि यहाँ पे भगवान कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि मैं वैकुंठ का नायक हूं। भगवान का नाम है वेंकटेश्वर, वैकुंठपति। वहां पे कितनी ही लक्ष्मियां, महालक्ष्मी और अन्य लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हैं, हजारों भक्त उनके इंतजार में रहते कब उनका दर्शन होगा। उस वैकुंठ को छोड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ इनके लिए, यशोदा माँ के लिए, नंद बाबा के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इन्होंने एक छोटे से दूध के लिए मुझे अलग करके छोड़ दिया, मेरे दूध के लिए मुझे त्याग कर दिया। तो भगवान को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे ये कैसे कर दिया। और दूसरी चीज ये दिखाता है, भक्त इसमें बताते हैं कि यहां पर भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने ओठों को दबाया, अपने अधर को दबाया। तो ये जो अधर है, इस ये जो अधर मतलब ओठ होता है, लेकिन धर, धरा जो होती है, धरा एक और चीज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं धरा, कौन जानता है।
धरा मतलब पृथ्वी पृथ्वी। जमीन। हाँ, पृथ्वी को धरा बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है इसमें मुझे पटक दिया, ये जो पृथ्वी जिसका मैं स्वामी हूं, यहां पर भगवान ने, तो देखिए भगवान कृष्ण के अंदर भी कुछ सांचारी भाव होते हैं, मतलब कभी कभी उनके अंदर कुछ इमोशंस आते जाते रहते हैं, है ना, कभी हास्य, कभी बड़े खुश होते हैं, है ना, कभी करुण, बहुत ज्यादा याद करते हैं, विलाप करते हैं अपने भक्तों के प्रेम को, जैसे भगवान राम ने माता सीता को जब उसके विरह में बहुत क्रंदन किया, बहुत रोए, ऐसे अलग अलग। तो ऐसे यहाँ भगवान अपना दिव्य गुस्सा भी दिखा रहे हैं, है ना तो इस तरीके से। लेकिन यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि यशोदा माँ ने जो किया वो सही है। भले ही भगवान कृष्ण गुस्सा हो जाए चलेगा, लेकिन भगवान का भक्त गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो यशोदा माँ ने क्या किया, दूध को बचाने के लिए गए, वो दूध भी तो भगवान कृष्ण का है ना। तो इसलिए कृष्ण को सेवा जरूरी है, लेकिन भक्त की सेवा और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कृष्ण को तो हम फिर मना लेंगे, कृष्ण तो मान जाएंगे, लेकिन अगर भक्त गुस्सा हो गया तो बड़ा मुश्किल है ना। तो एनीवे, तो यशोदा माँ जो है दौड़ते हुए जाती है, तो भगवान कृष्ण बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, है ना, उनको बड़ा बहुत खराब लगता है कि ये क्या हो रहा है ना। तो ये सब डिटेल में है, अगर किसी को बाद में पीडीएफ चाहिए हो तो मुझसे ले सकता है, आप आराम से इसको पूरा अध्ययन कर सकते हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हैं फोटो कैसे, इसमें थोड़े बड़े लग रहे हैं बट अच्छा। और एक और बात है, यशोदा माँ का इसमें चरित्र भी वर्णन है। तो यशोदा माँ की एज है थोड़ी सी ज्यादा थी, जैसे कई टीवी सीरियल में क्या है, यशोदा माँ को एकदम यंग दिखाया जाता है, एकदम ही यंग, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है, हल्का सा उनकी एज थी, है ना, मे बी लेट 30s या 40s, है ना, है ना। ऐसे एक दो सफेद बाल भी हो गए थे, फिर बाद में उन्होंने डाई कर लिया होगा, पता नहीं क्या। तो ऐसे उनका थोड़ा सा एज था, ये ऐसे वर्णन आता है, क्योंकि उनको पुत्र नहीं हो रहे थे बहुत समय से, यशोदा माँ नंद महाराज को बहुत समय तक संतान नहीं हुई थी ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण कैसे गुस्सा हो गए, है ना। तो इतना गुस्सा होने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर एक दही का एक एक पॉट रखा हुआ है, एक मटका रखा हुआ है जिसमें दही है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, पुराने जमाने के घर जिन्होंने देखे हों, जो कबूले वगैरह होते थे, या लकड़ियों के जो, अभी तो जैसे सीलिंग है इस तरीके का तो नहीं रहता था जनरली। तो क्या होता था पुराने जमाने के घरों में, जो कैनोपी होती है, जो ट्रायंगुलर शेप होता है ऊपर छत पर, जो ट्रायंगुलर शेप है, उसमें लोग जो हैं, जो जिसको हम आजकल बीम्स बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जो हॉरिजॉन्टल बीम्स हम लोग लगाते हैं, तो वो लकड़ी की होती थी, है ना, ऐसे लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े लगाए जाते थे। तो उसमें क्या है कि लोग अपना कुछ कुछ खाने का सामान ऊपर रखते थे, ताकि चूहे वगैरह अन्य चीजें वहां तक ना पहुंचे, है ना, प्राणी, तो ऊपर संभाल के रखा जाता था ऐसे। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि ऐसे ऊपर जो है, उसको क्या शब्द बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो जो कैनोपी के नीचे वाले हिस्से में रखते थे, कुछ हिंदी में बोलते हैं, मुझे जैसे क्लिक नहीं कर रहा है, तो उसमें जो है उसको रखा जाता था। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि वो वहां पे रखा हुआ है मटका, तो बहुत गुस्सा आ गया कि मुझे छोड़ के भाग गई मां। तो उन्होंने क्या किया, एक पास में पत्थर पड़ा था, उसको उठा के उन्होंने सीधा मारा, और वो मटका टूट गया, पूरा दही नीचे गिर गया। और फिर उसके बाद क्या किया, वो एक पास वाले घर में गए, पास वाले रूम में गए। तो वहां पर जो है दही रखा था, तो उन्होंने दही को गिरा के खाना पीना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें इसमें तो थोड़ा शॉर्ट में वर्णन है, लेकिन बाकी और डिटेल में आएगा। तो कृष्ण ने जो है दही खाना शुरू कर दिया, और ऐसा नहीं कि वो चुपचाप दही खा रहे थे, थोड़ा खाते थोड़ा फैलाते, थोड़ा खाते थोड़ा फैलाते। फिर उनका जब पेट भर गया, तो पास में बंदर लोग थे, तो बंदर को बुलाया, आ जाओ आ जाओ। ये बंदरों को क्यों बुलाया, इसके पीछे भी आचार्यगण कारण बताते हैं। देखिए भगवान कृष्ण जब राम रूप में आए थे, राम अवतार में आए थे, तो उन्होंने युद्ध लड़ा। अभी हम लोग बना रहे थे दशहरा कल, तो कौन सी सेना के साथ लड़ा, वानर सेना। तो वानर सेना के माध्यम से युद्ध लड़ा। तो युद्ध में क्या है, बहुत सारे वानर मारे गए, है ना। लेकिन खुशखबरी ये है, बहुत लोग को ये पता नहीं है, युद्ध के पश्चात इंद्रदेव, क्योंकि भगवान राम जो है एक मनुष्य का रोल कर रहे हैं, तो इंद्रदेव आके उनको धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं राम अगर आपकी कोई इच्छा हो तो बता दीजिए। तो भगवान राम बोलते हैं कि जितने हमारे वानर मारे गए, जितने हमारे लोग मारे गए, सभी को जीवन दान दिया जाए, सभी पुनर्जीवित हो जाए। तो फिर वो सभी पुनर्जीवित भी हो जाते हैं, है ना, इंद्रदेव उनको जीवित कर देते हैं, है ना। तो ऐसे वानर को तो वो तो हो जाता है। फिर भी भगवान राम को लगता है कि मैंने इन वानरों से इतना काम करवाया, इतनी उन्होंने मेरी मदद की, इतनी मेरी
सेवा की, मैं इनको कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उस समय तक भी भगवान राम का वनवास चल रहा था, वो राजा नहीं बने थे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने ये प्रण लिया मन में कि अगली बार जब मैं आऊंगा इस पृथ्वी पर, तो इन सभी वानरों को मैं केवल, अभी क्या है, मैंने बहुत सेवा करवाई, इस्कॉन में आप जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो पहले सेवा करवाते हैं, फिर मेवा देते हैं, सेवा फिर मेवा। मैं पहले भगवान के लिए कुछ करो, फिर आपको, है ना, कृपा मिलेगी, आनंद मिलेगा, खाने का प्रसाद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, भगवान ने सोचा कि मैंने सेवा तो बहुत करा दी, मेवा कुछ नहीं दिया, तो अगली बार मैं आऊंगा तो केवल मेवा बांटूंगा, मैं इस सब बानरों को मैं मेवा दूंगा, कोई सेवा नहीं करवाऊंगा। तो कृष्ण अवतार में भगवान ने बहुत इनको खिलाया, खूब खाओ खाओ, कोई काम नहीं कराया, केवल मस्ती करो और खाओ, है ना। तो अब वानरों का बड़ा ये एक प्रेरोगेटिव था, बड़ा अच्छा आनंद था, तो ऐसे वानरों को भी खिलाने लगे, तो वानर भी खूब अच्छे से खाने लगे। थोड़ी देर के बाद वानरों ने भी खाना बंद कर दिया। तो भगवान कृष्ण वैसे ही गुस्से में थे, तो लाला ने सोचा, कृष्ण ने बोला, हमारे घर का माखन इतना खराब है, इतना थर्ड क्लास क्वालिटी का है कि ये बंदर भी खाने से मना कर देते हैं, है ना। ऐसे करके उन्होंने पूरा मटका ही फेंक दिया, है ना। तो इस प्रकार से बहुत शरारती थे भगवान कृष्ण, मतलब उनको हैंडल करना भी अपने आप में एक, उसके लिए टॉलरेंस चाहिए। तो ये यशोदा भाई कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है वो मटका फेंक दिया, थर्ड क्लास का माखन है, और जो है उत्पाद पूरा मचा दिया। तो वहीं दूसरी ओर यशोदा बा वापस आती है किचन से, जो भी वो वहां पर जो गिर रहा था उसको ठीक करके, जो भी सफाई वगैरह करके वापस आती है, तो देखती है जिस रूम में वो बैठी थी वहां कृष्ण नहीं है, बल्कि पूरा उत्पात मचा हुआ है, जो दही का बर्तन टूटा हुआ है, और वहां पर कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कृष्ण के पैरों के निशान देखे, है ना। भगवान कृष्ण जो है शायद शर्लक होम्स नहीं देखते थे, इसलिए अपना जो है सबूत छोड़ के चले गए। तो सबूत दिख रहा था कि जो गुनहगार है, जो क्रिमिनल है, वो उस दिशा में गया है। तो पुलिस की तरह यशोदा माँ ने उसका पीछा शुरू कर दिया, है ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो पीछा शुरू कर दिया, और करते करते वो दूसरे रूम में चली गई, दूसरे घर में, वहां देख लिया कि कृष्ण जो है वहां पर बैठे हुए हैं, है ना। तो वो छुपके से गई, और हाथ में जो है उनके एक छड़ी भी थी, है ना। तो वो छड़ी लेकर जो है कृष्ण के पास पहुंची। तो वहां पर क्या हो रहा था कि कृष्ण जो है बैठे हुए थे एक उखल पर, है ना। उखल क्या है, इंग्लिश में मोर्टार बोलते हैं, मतलब कि उसको इस्तेमाल किया जाता था ये सब गतिविधियों में, कोई मंथनी के लिए भी, कोई अन्य कार्यों के लिए, घर के कामों के लिए, मतलब साधारण सी चीज। तो वहां पर वो बैठे हुए थे, उल्टा पुल्टा करके बंदर को खिला रहे थे, ऐसे, है ना, इस तरीके से। ये रफ तो भी है शायद, हाँ। तो समथिंग लाइक दैट, है ना। खूब उत्पाद मचा के रखा हुआ है, ठीक है। तो इस सबसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, ये अच्छे नोट्स हैं गौरंग पूर्व, अगर आपको चाहिए तो बाद में मुझसे बोल देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। सो एनीवे, सो लेट्स मूव अहेड। तो फिर ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यशोदा माँ के हाथ में एक छोटी सी छड़ी है। तो फिर यशोदा माँ जो होती है, उसके धीरे धीरे करके कृष्ण की तरफ जाती हैं, और कृष्ण देख लेते हैं, चार्ज खत्म होने वाला है, चार्जर लगाओ। कृष्ण देख लेते हैं कि यशोदा माँ को देख लेते हैं, तो तुरंत वहां से भाग जाते हैं बाहर आंगन की ओर, कोर्टयार्ड में भागने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे महल होते थे, बड़े बड़े महल, है ना। तो एक महल में कोई कुकिंग होगी, एक महल में कुछ होगा, एक में कुछ होगा, स्नान घर होगा, लाइक दैट। तो कृष्ण जो है भागने लगते हैं। तो यशोदा माँ जो है वो भी छड़ी लेके पीछे भागती है। तो ये इतना अद्भुत नजारा है कि भगवान कृष्ण जो मृत्यु और मृत्यु नमाम्य हम, जो मृत्यु की भी मृत्यु है, जिससे मृत्यु भी डरती है, वो आज एक ग्वालन से, एक गोपी से डर के भाग रहे हैं। ये है प्रेम की शक्ति, ये है ना, भक्ति की शक्ति। और ये जो भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, दामोदर अष्टकम जो एक गीत है, हम सबको आखिर में बताऊंगा कैसे हमको फॉलो करना है, 10 मिनट के अंदर भी खत्म हो जाएगा, कि घर पे कैसे दामोदर अष्टकम फॉलो करना है। उसमें ये आता है ना, कि सा आतंक नेत्रम, कृष्ण के आंखों में आतंक है, इतना वो डर गए हैं कि जैसे कोई आतंकवादी ने हमला कर दिया हो। आतंकवादी कौन है, माँ यशोदा। वो पूरा डरा दिया है कृष्ण को। सा आतंक नेत्रम मुहु श्वास कंपात्र रेखांक कंठा, और कोई बच्चा बहुत डर जाता है तो लंबी लंबी सांसें लेता है, ऐसे करके, ऐसे कृष्ण सांस ले रहे हैं, इतना डर गए कि आज तो माँ मुझे मारेगी, आज तो मैया मारेगी, डर के मारे भाग रहे भाग रहे भाग रहे ऐसे। तो भगवान कृष्ण ऐसे नहीं कि
बच्चे का रोल कर रहे हैं तो ऐसे ही छोटा मोटा है, बस ऊपर से एक्टिंग कर दी अर्जुन कपूर की तरह, नहीं पूरा वो डीप में करते हैं वो। आपको लगेगा कि ये तो कोई बच्चा है जो बहुत डर रहा है अपनी माँ से, तो भगवान ऐसे ही लीला करते हैं। तो इस प्रकार से भाग रहे भाग रहे भाग रहे, तो फिर यशोदा माँ ने देखा कि जो है आ, आ, ये डंडी लेकर जो मैं भाग रही हूं, तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि अपने बच्चे को बिगाड़े, है ना। कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। छोटे बच्चों को कभी कभी थोड़ा सा दिखाना पड़ता है डंडा, भले मारिए मत। प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद जब इस्कॉन का नया नया गुरुकुल शुरू हुआ, तो जो शिक्षक थे वो प्रभुपाद से कहते थे कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, क्या करें, उनको थोड़ा सा पिटाई करें क्या। तो प्रभुपाद ने कहा, जो टीचर बच्चे को मारेगा उसको मैं मारूंगा। मारना नहीं है छोटे बच्चों को, आप क्या करो, बस डंडा दिखाओ, दिखाओ लेकिन मारो मत। अरे यार, को कहीं, है ना, तो एक लेवल तक ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पनिशमेंट के नाम पे कुछ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो यशोदा माँ ने जो है छड़ी का प्रयोग नहीं किया, डराया लेकिन फिर फेंक दिया। तो फिर जो है उसके पीछे पीछे भागी, कृष्ण के पीछे पीछे भागी। तो कृष्ण भागे जा रहे बढ़िया हैं। बढ़िया यशोदा माँ आप थोड़ा पढ़ेलो एजेड पढ़ले ही गला। है ना, एकदम कोई वो 19-20 साल की तो है मोबाइल नहीं, पे बेडरूम तो कनेक्ट कर ले। मनुष्य लीला वो कर रही है, तो उनका पसीना बह रहा है, पूरी साड़ी इधर उधर हो गई, सारा जो गार्लेंड्स वगैरह थे वो सब गिर गए, पूरा बंद है पूरा यार। जो है अस्त व्यस्त हो गया पूरा शरीर। वो भाग रही है भाग रही है भाग रही, कृष्ण भी दौड़ा रहे दौड़ा रहे दौड़ा रहे। तो जो है माता के पूरे चेहरे से पसीना पसीना आने लगा, क्योंकि उनको तो इतना प्रैक्टिस नहीं है ना दौड़ने भागने का, बच्चे तो भागते ही रहते हैं। तो फिर कृष्ण ने सोचा कि मेरी मां बहुत, उनका शरीर पसीना पसीना हो गया है, तो कृष्ण जो है स्लो हो गए और अपने आप को पकड़वाने दिया। तो यहां से आप क्या सीखते हैं, कोई कृष्ण को नहीं पकड़ सकता। हम कितनी भी माला जप कर लें, कितनी भी गीता भागवत पढ़ लें, कितना भी वृंदावन घूम लें, कितना भी दान दक्षिणा कर लें, कितना भी सेवा कर लें, कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि हाँ मैंने ये किया है इसलिए कृष्ण को मुझे प्रेम करना ही पड़ेगा, कृष्ण को मुझे अपनी भक्ति देनी ही पड़ेगी। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रेम जो है उस सामने वाले पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी लड़की या किसी लड़के को प्यार करते हैं, तो आप बोलो कि हाँ इसको मैंने नई गाड़ी दी, इसके लिए मैं इनको बहुत सारे गिफ्ट देता हूं, ये जो बोलती है मैं वो करता हूं, तो भी कोई गारंटी थोड़ी ना है कि सामने वाला भी आपके प्रेम को रेसिप्रोकेट करे। कोई गारंटी है क्या, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे ही भक्ति भगवान के फ्री विल पर है, भगवान कितना हमको भक्ति देंगे कितना प्रेम देंगे उनके ऊपर है। हम लोग केवल प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोग जो साधना करते हैं, जो हम सुबह उठ के माला जप कर रहे हैं, जो हम गीता भागवत पढ़ रहे हैं, आप लोग इस संडे इवनिंग को सेशन में आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि ये सब करने से मैं प्रसन्न होता हूं, है ना। जैसे वही बात है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट पसंद है तो उनको चॉकलेट देना चाहिए, उनको करेला नहीं देना चाहिए, जो उनको पसंद है वो करना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण को पसंद है कि लोग मेरे बारे में सुने जाने, मेरा नाम लें, क्योंकि उससे उनका हृदय प्यूरिफाई होगा, तभी तो भक्ति होगी, शुद्ध हृदय से भक्ति की जा सकती है। तो एनीवे, यानी जो साधना है उसको करना कितना महत्वपूर्ण है ना, नियम पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भगवान देखते हैं हाँ ये मेरा भक्त इतना प्रयास कर रहा है, ऑफिस जाता है, रात को आता है, रात को आकर भी एक माला जप करता है, प्रसाद पाता है, बीवी बच्चों का ख्याल रखता है, अगले दिन सुबह फिर ऑफिस जाता है, जाने के पहले मेरी आरती करता है ना, जब टाइम मिले मेरे बारे में सुनता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता। तो भगवान भी सोचते अरे कितना प्रयास कर रहा है मेरा बच्चा, तो फिर वो भी कृपा तो करेंगे ही ना। तो ऐसे प्रयास करने से, पसीना बहाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, जब यानी भगवान की कृपा निकल जाए। जैसे हमारे लिए भी हमारी माँ है या हमारा कोई भी है, हमारे लिए बहुत कुछ मेहनत करे तो हमारा भी दिल पसीज जाता है, सॉफ्ट हार्ट हो जाता है, वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए ऐसे। तो भगवान कृष्ण क्या है, दौड़ना अपनी स्पीड कम कर देते हैं और यशोदा माँ उनको पकड़ लेती है। तो पकड़ लेती है, तो वहीं पर जो है ये जो मोर्टार था, ये जो वुडन जो उखल था, ये पास में रहता है। तो माँ यशोदा सोचती है कि चल तू बहुत शरारती बन गया है, अब तेरी शरारत में और नहीं झेल सकती, आज दिवाली का दिन है, मेरे को बहुत सारे काम है, याद रहे दीपावली का दिन था, घर बहुत सारे काम रहते हैं दिवाली के दिन, तो तेरी शरारत और मैं नहीं झेल सकती हूँ, अभी तेरे को मैं बांध के जाती हूँ, है ना। तो कभी कभी ये गाँव में होता है,
इसमें कोई चाइल्ड अब्यूज वाली बात नहीं है। लोग आजकल इसको अरे क्या बच्चे को बांध दिया ये कर दिया, तो ये बहुत सामान्य सी बातें होती थी एक जमाने में, है ना। हर चीज को मॉडर्न कंटेक्स्ट में हम नहीं देख सकते हैं। पहले के जमाने में ऐसा क्रूअल्टी, चाइल्ड मोलेस्टेशन, ये सब ज्यादा ना के बराबर नहीं होता था। अभी समाज में बहुत सारी गंदगी फैल गई है ना। तो एनीवे, तो बच्चे को जो है उन्होंने बांधने का प्रयास किया। तो अभी ये बहुत विशेष बात है। तो उन्होंने जो बांधने का प्रयास किया, तो वो जो उखल के चारों तरफ उन्होंने बांधा, तो 2 उंगली छोटी पड़ गई, 2 उंगली छोटी पड़ गई, रस्सी बंद नहीं रही थी गांठ, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पास में एक और रस्सी थी वो लेकर आई, दोनों रस्सी को कंबाइन किया। कंबाइन करने से उसकी लेंथ, उसकी लंबाई बढ़नी चाहिए। फिर उन्होंने फिर से जब बांधी नई रस्सी, फिर से 2 उंगली छोटी पड़ गई। अरे यशोदा माँ को लगा अरे ये क्या है। तो फिर 3 रस्सी लाई, 4 लाई, 10 लाई, घर में जितनी रस्सी उनको दिखी, है ना, उन्होंने लाई और उसको बांधना शुरू किया। एक कवि ने बताया कि 150 फीट लंबी रस्सी लेकर आई। अब सोचिए, एक छोटा सा बालक है, छोटा सा एक उखल है, पिलर, उसको बांधने के लिए 150 फीट लंबी रस्सी भी काम नहीं आ पाई। हर बार जो है 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। तो यशोदा माँ जी है जो है, उन्होंने भी ठान लिया था। उन्होंने कई बार देखा था कि कृष्ण जो है कुछ अद्भुत काम करते हैं। कभी कोई बड़े असुर को मार देते हैं, तो कुछ लोग बोलते थे ब्रज में कि यशोदा तेरा लाला तो कोई देवता है, कोई कहते थे भगवान विष्णु की कृपा है। कोई ये नहीं मानता था कि भगवान विष्णु है, भगवान उनको कोई नहीं मानता था, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति है ये तो लोग मानते थे कि इसमें कुछ तो खासियत है। तो यशोदा माँ ने सोच लिया आज कुछ भी हो, आज भगवान भी चाहे तो भी मैं आज इसको बांध के रहूंगी। तो उन्होंने क्या किया, पड़ोसियों को बुलाया, एक गोपीजनों इधर लाओ, अपने घरों से रस्सी लाके दो। उनकी भी रस्सी बांधने लगी, बांधने ना जाने कितनी उन्होंने रस्सी बांधी होगी, लेकिन हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाए। तो यशोदा माँ जो है बड़ी दुखी होने लगी, इतना प्रयास कर रही है, दिन भर से लगी है बेचारी काम में, है ना। तो अब कृष्ण को देखा नहीं गया, उन्होंने देखा कि माँ बेचारी बहुत प्रयास कर रही है, तो उन्होंने क्या किया, बंधना स्वीकार कर लिया। क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना में कौन बांध सकता है। भगवान तीनों लोगों को बनाने वाले हैं, वो महाविष्णु है ना। सब कुछ उनके शरीर के छोटे से हिस्से से ब्रह्मांड निकलता है, वो अनंत है ना। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, उसको कोई कैसे बांध सकता है। लेकिन जो यशोदा की तरह जो प्रेम करेगा, यशोदा माँ के पद चिन्हों पे चलेगा, उसको भगवान आराम से इससे बंध जाएंगे, तो उसके हृदय में भगवान बन जाते। तो यशोदा माँ ने उनको बांध दिया। तो ये जो 2 उंगली है, ये किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है, कौन बताएगा। ये जो 2 उंगली छोटी पड़ी है, ये क्या दर्शाती है। हमारे पास केवल 10 मिनट है, हमको फटाफट कंप्लीट करना है। कोई बताना चाहेगा क्या दिखाती है 2 उंगली। भगवान की कृपा प्रभु जी। हाँ, पहली उंगली होती है हमारा प्रयास। हम भक्ति में जितना प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा भगवान का नाम जप करेंगे, जितनी ज्यादा माला करेंगे, जितना ज्यादा कीर्तन करेंगे, जितना ज्यादा गीता भागवत का अध्ययन करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितना ज्यादा हमारा प्रयास, हमारी साधना, और दूसरा उस साधना से अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान की कृपा। तो साधना या हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, अगर दोनों मिल जाएं तो कृष्ण बन जाएंगे, नहीं तो नहीं, 2 में से ये रहना जरूरी है ना। तो भगवान, लेकिन हाँ, साधना ऐसी करनी है जो शास्त्र के अनुकूल हो। ऐसे नहीं कि हम तो बहुत माला जप करते हैं पर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, अन्य लोगों, अन्य भक्तों को हम प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वो नहीं। जो भक्त का जो चरित्र बताया गया उसके अनुसार अपने आप को धीरे धीरे चेंज भी करना है ना। तो ऐसे यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण को बांध दिया। तो फिर एकदम शॉर्ट में बताया, तो इसलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर, और फिर वो अपना काम करने चली गई। तो फिर कृष्ण अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अरे सखा आओ, मुझे माँ ने बांध दिया है, मैया ने बांध दिया है, मेरी मदद करो। पर सब बोले कि अरे हम क्या कर सकते हैं, यशोदा माँ तो हमारी बात नहीं मानेगी। तो बोलते हैं हम बलराम जी को लेकर आते हैं, बलदाऊ को लेकर आते हैं। तो दाऊ जी को लेने जाते हैं, तो कुछ बच्चे जाते हैं दाऊ जी को लेने। तो थोड़ी देर के बाद कोई बच्चा पहुंच के बोलता है, दाऊ जी, दाऊ जी, दाऊ जी मतलब बड़ा भाई, बलराम जी को बोलते ब्रज में दाऊ जी, कि हम लाला को जो है, कृष्ण को जो है, कन्हैया को जो है किसी ने बांध दिया है। बोले कौन है, किसने मेरे भाई को बांधा। एकदम बलराम जी एकदम गुस्सा हो गए, एकदम शंकरशन के रूप में आ गए, कौन मेरे भाई को बांध दिया, एकदम क्रोधित हो गए। फिर बोले अरे वो यशोदा माई ने बांधा। अच्छा, यशोदा माई ने बांधा है, ओ अच्छा ठीक है, चल के बात करते हैं। तो यशोदा माई के पास जाके बलराम जी बोलते हैं कि देखिए यशोदा माँ, कि कन्हैया बहुत शरारती है, मैं जानता हूं, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ऐसे बांधना आपको नहीं चाहिए, ये तो बहुत गलत हो गया। बोले क्यों, क्या गलत हो गया। माँ ने पूछा क्या गलत हो गया। बोले आप जानते नहीं ये कृष्ण कौन है, आप इसको साधारण बच्चा मत समझिए। बोले अच्छा, तुम बताओ कौन है। तो बोले ये कृष्ण साक्षात महाविष्णु है,
अच्छा, और बल्कि ये जो कृष्ण है ये पिछले जन्म में ये भगवान राम थे। अच्छा, यही राम भी थे और तुम क्या थे? बोले मैं लक्ष्मण था। तो यशोदा माँ बोलती है अच्छा, तो सारे जितने भगवान है मेरे घर में ही प्रकट होने थे, चुपचाप निकलो नहीं तो एक डंडा मारूंगी। तो पूरा उनको भगा दिया। तो ये यशोदा माँ ऐसा कर सकती है ना? ये हम लोग नहीं कर सकते, है ना? हम लोग मंदिर में जाके नहीं बोल सकते ये जगन्नाथ लाइन पे जाओ नहीं तो डंडा मार दूंगा। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भगवान से शुद्ध प्रेम नहीं है। लेकिन जिनका है वो केवल ब्रज में, ऑफ कोर्स कृष्ण के अलावा किसी और रूप के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। आप उनको सीधा सजा भी दे सकते हो, है ना? भगवान किसी भी बढ़ के आप बन सकते हो। तो ऐसे यशोदा माँ ने भगा दिया बलराम जी को। बलराम जी बोले कृष्ण को सॉरी ब्रदर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ये मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया है, मेरे शक्ति के बाहर है। तो कृष्ण बेचारे दुखी हो गए, कह रहे मेरे को ऐसे बांधा गया है ना? यशोदा माँ अपने काम में लगी हुई है। तो फिर कृष्ण ने वहां पर देखा कि दो बहुत बड़े वृक्ष हैं, है ना? जल्दी से फोटो आ जाए। हाँ है फोटो, काफी डिटेल में इसमें बताया गया है। अगर कोई डीप में पढ़ना चाहे इस लीला को, अलग आचार्यों की कमेंट पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ है। 50 पेज इसमें निकल जाएंगे। सो नहीं, तो यहाँ पर नहीं है। तो एनीवे मैं आपको बता देता हूँ शब्द। तो क्या हुआ कि वहां पर दो बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, है ना? तो आ, वो जो वृक्ष थे वो थे अर्जुन वृक्ष, है ना? अर्जुन के वृक्ष किसी ने अगर देखे हो तो बहुत मजबूत होते हैं। मतलब उनकी जो हाइट भी बहुत होती है और उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा जो होती है डीप रहती है ना? तो यानी बहुत शक्तिशाली वृक्ष होते हैं। हाँ मिल गया। तो एक सेकंड आप लोग को दिखाता हूँ। चलो भाई 1 सेकंड, स्क्रीन पर देख लीजिए। वैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कई बार, बट फिर भी कौन सा वाला? तो ये आप देख पा रहे हैं, है ना? भगवान कृष्ण ये वृक्ष को, तो यहाँ पे दो वृक्ष थे और बहुत पास पास में थे, है ना? तो भगवान कृष्ण जो है छोटा सा बालक अभी वो बंधे हुए हैं उखल में, तो वो रेंगते हुए, क्योंकि उखल पीछे बंधा हुआ है ना, लेकिन वो बड़ी मेहनत करके रेंगते हुए जो है ये वृक्षों के पास पहुंचे। और ये वृक्षों के पास पहुंच के उन वो कृष्ण जो है दोनों वृक्षों के बीच में से पास हो गए। वो तो निकल गए। अभी जो उखल है ये तो चौड़ा है, ये निकल नहीं पाया। तो ये जो उखल है वहां फंस गया, दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया। तो भगवान कृष्ण ने थोड़ी सी शक्ति लगाई, थोड़ा सा एफर्ट लगाया। तो ये जो दोनों बड़े पेड़ है, बड़े विशाल पेड़, ये बहुत जोर से धड़ाम करके गिरे। बहुत जोर से आवाज आई, मानो कि कोई प्रलय आ गया हो। तो जोर से एकदम आवाज हुई, कई मीलों तक आवाज गई। बड़े बड़े वृक्ष थे। फिर उन वृक्षों से दो देवता बाहर निकले। कौन है ये देवता? कौन जानता है? कौन जानता है इनका नाम? हाँ, इनका नाम है नल कुबेर और मणिग्रीव। ये जो है कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर जो आप जानते हैं देवताओं के जो ट्रेजरर हैं, देवताओं का खजाना जो रखते हैं कुबेर, यक्षों के राजा, उनके ये दो पुत्र हैं नल कुबेर और मणिग्रीव। ये लोगों ने क्या किया था, ये कैलाश पर्वत में हनीमून मनाने चले गए। बेसिकली मतलब क्या किए, कैलाश पर्वत बहुत ही बड़ा धाम है, भगवान शिव का धाम है। तो उसकी तलहटी पर ये एक पौंड था, एक तालाब था। वहां पर अपनी कुछ गर्लफ्रेंड्स के साथ जो है, वो भी एक नहीं मल्टीपल मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स के साथ जो है बिना कपड़ों के खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, है ना? जो लोग आजकल गोवा के समुद्र में करते हैं, तो वो लोग कर रहे थे, है ना? रात वो जंगल में था तो कोई वहां पे कौन ही आएगा, तो ऐसे कर रहे थे। तो नारद मुनि वहां से का निकलना हुआ, भगवान का ऐसा आयोजन होता है। तो नारद मुनि वहां से गए। तो जो लड़कियां थी, जो ये लड़कियां मतलब मनुष्य लड़कियां नहीं, ये देवताओं की कैटेगरी, गंधर्व वगैरह कोई होंगी, यक्ष वगैरह कोई होंगी। तो देवता लेवल की वो लड़कियां थी, वो भी कोई साधारण नहीं थी। तो उन्होंने देखा, उन कन्याओं ने देखा कि भाई नारद मुनि आ रहे हैं, नारद मुनि का तो सब विश्व विख्यात है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वहां से निकली और अपने कपड़े से अपने आप को ढक लिया, अपने आप को छुपा लिया कि भाई देवर्षि नारद हमारे पूजनीय है, ऋषि है, उनको ऐसी स्थिति में हमें देख लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा।
है ना, तो उन्होंने अपने आप को ढक लिया। लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव इतनी शराब वराब पिए हुए थे, इतना ड्रग्स ड्रग्स ले लिए थे शायद उसमें इतना वो थे कि जो है उनको कोई खबर ही नहीं है। वो बिल्कुल अरे क्या कौन नारद मुनि वो अपना बिल्कुल अपना बेधड़क अपना नाच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई रॉक म्यूजिक सुन रहे होंगे शायद, है ना। तो फिर नारद मुनि को लगा, ऐसा नहीं कि नारद मुनि को गुस्सा आ गया कि मेरी मेरे सामने ऐसा नग्न बन कर रहे, ऐसी बात नहीं। नारद मुनि को लगा ये दोनों देखो देवता के पुत्र हैं, है ना, और कुबेर जो है तो भगवान शिव के बहुत प्रिय है, उनका बहुत उनकी कृपा है। लेकिन ये लोग इतने मूर्ख हैं कि अपने पिता का इतना अच्छा उनको मौका मिला है कि वो अपना जीवन आराम से जी सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कैसा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और कैलाश में आके ये सब महापाप कर रहे हैं। तो कितना उनको पाप लगेगा, कितना उनको नरक प्राप्ति होगी। तो नारद ने सोचा कि इनको नरक प्राप्ति से बचाना चाहिए। तो उन्होंने श्राप दे दिया दोनों को कि तुमको नंगा रहना बहुत पसंद है ना, कपड़े पहनना नहीं चाहते, हाँ तुम चाहते हो या नग्न रहना, ठीक है तुम्हारी मैं इच्छा पूरी करता हूं। मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों पेड़ बन जाओ, क्योंकि पेड़ों को कोई कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं बोलता अरे नीम का पेड़ तुमने कपड़े नहीं पहने, आम का पेड़ तुमने कपड़े नहीं पहने, कोई ऐसा बोलता नहीं है ना। वो तो नीम पेड़ तो नंगा ही रहता है। तो खूब आराम से रहो, सर्दी गर्मी बरसात कोई तुम्हें कपड़े पहनने के लिए नहीं बोलेगा। ऐसा श्राप दे दिया। तो दोनों को तब सूझबूझ, अरे ये क्या हो गया भैया, अपने उनका जो है एकदम से पैरों तले जमीन खिंच गया, अरे ये क्या हो गया, नारद मुनि ने श्राप दे दिया। दौड़ते गए, मुनिवर क्षमा कर दीजिए देवर्षि, आप तो कृपालु हैं, वैष्णव ठाकुर, ऐसा वैसा। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो कुछ हजारों वर्षों तक तो आपको रहना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि जब आप लोग पेड़ बनेंगे ब्रज धाम में, उस वृंदावन मंडल में आप बनेंगे, और वहां पर भगवान जब आएंगे, भगवान विष्णु, वो आपका उद्धार करेंगे। तो देखिए, कोई वैष्णव का श्राप भी मिले तो वो श्राप भी हमारा हित करता है। ये वैष्णव की कृपा है। अगर वैष्णव को प्रसन्न हम कर ले तो सोचिए कितना कुछ मिल जाएगा। नारद मुनि जो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, उनको गुस्सा मिलने से भी कुछ हजार साल इनको रहना पड़ा, वो भी ब्रज में, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, कृष्ण के दर्शन हो गए, जो कि कितने दुर्लभ है, वैसे कभी मिलते नहीं है ना। तो ये नल कुबेर मणिग्रीव बाहर निकले और उन्होंने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की, उनको धन्यवाद दिया और अपने निकल गए। तो ब्रजवासीगण सारे आए, उन्होंने देखा कि दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए हैं और हमारा छोटा सा लाला वहां पे गिरा हुआ है। तो सब डर गए, अरे लाला को कुछ हुआ तो नहीं, भागो भागो, है। और तुरंत नंद बाबा ने कृष्ण को उठा लिया और देखा कृष्ण को चोट तो नहीं लगी, उनका सर चूमने लगे, है ना। ये बच्चों को प्यार करने का तरीका, सर चूमने लगे, देखने लगे कुछ हुआ तो नहीं है, कुछ नहीं हुआ था। तो पास में कुछ बच्चे थे, तो बाकी ग्वालों ने पूछा, अरे बच्चों कैसे हुआ, ये कृष्ण को ऐसे कैसे हो गया। तो बच्चे बताने लगे, अरे ये कृष्ण जो है वो उखल को लेकर आ रहा था और उसने इतना दम लगाया कि वो दोनों वृक्ष गिर गए और उसमें से दो कोई अजीब से प्राणी बाहर निकले और वो कृष्ण के चारों ओर घूमने लगे और आकाश मार्ग में चले गए। तो जितने वहां पे ग्वाले थे सब गुस्सा हो गए, जितने बड़े बूढ़े थे ना गांव के, गुस्सा हो गए, बोले नालायक बच्चों, तुम लोग इतने झूठे हो गए हो कि हमारे लाला को चोट लग जाती है और तुम ये सब कहानियां सुना रहे हो। मतलब वो बेचारे बच्चे सच बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बात को यकीन ही नहीं कर रहा था। उनको कोई यकीन ही नहीं था कि कृष्ण छोटा सा बालक वो इन बड़े वृक्षों को गिरा सकता है और कोई देवता आएंगे और वो ऐसा, ये सब बातों को वो मानते ही नहीं थे। तो बेचारे बच्चे सच बोल रहे हैं पर उनकी कोई बात मान ही नहीं रहा। तो उनको डांटने लगे, नालायक को झूठ बोलते हो उनको भगा दिया वहां से। तो कृष्ण को यशोदा नंद बाबा ने पकड़ लिया। तो नंद बाबा ने बोला कि लाला तू मेरे साथ चल, तुझे कौन बांधा। तो बोली मैया ने मुझे बांधा, मैया बहुत बुरी है, उसके पास मैं नहीं जाऊंगा। तो यशोदा माँ को पता चला कि कृष्ण को ऐसा हुआ है, वो भी भागते हुए आई। तो वो भी लाला को हाथ में लेना चाहती है, कृष्ण ने मना कर दिया, नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास मैं नहीं रहूंगा, ऐसे करके। तो फिर आगे चल के कैसे उनको बनाया वो एक अलग बात है ना। नंद ऐसा नाटक करना पड़ा कि यशोदा माँ बीमार पड़ गई है, तो माँ की बीमारी की जब बात कृष्ण ने सुनी तो भागते हुए भैया के पास चले गए आखिर करके, है ना। तो ऐसे करके जो है भगवान कृष्ण ने ये हुआ। तो फिर ब्रजवासियों ने सोचा, मतलब गोकुल वासियों ने, कि हम जब से गोकुल में हैं हमारे लाला को कोई ना कोई असुर आके मारने का प्रयास करता है। पूतना आई, सकटासुर आया, तृणावत आया, कितने लोग आ गए, हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। तो सोचिए कितना वो लोग कृष्ण से प्रेम करते थे। हमारे घर में या कॉलोनी में किसी बच्चे को कुछ होता है तो हम बोलते कि चलो तुम चले जाओ, लेकिन सारा का सारा गांव वो गांव छोड़ के चला गया। यानी उनके लिए कृष्ण से बढ़ के कुछ नहीं है, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं। कृष्ण के लिए उन्होंने गांव का गांव छोड़ दिया और वो लोग
नदी क्रॉस करके पश्चिम की ओर चले गए, वृंदावन की ओर चले गए, है ना। ये जो गोकुल है ये महावन में आता है, महावन, और फिर वो वृंदावन चले गए। ये सब ब्रज के 12 वन है ना। तो ये है दामोदर लीला। तो हमें घर पे कैसे फॉलो करना है 1 मिनट में आपको बता देता हूँ बस फटाफट। तो 17 तारीख की, कोई लोग 17 से कर रहे हैं, कोई 18 कर रहे हैं, तो अलग अलग डेट्स दिख रही थी, मैं कंफर्म कर लूंगा बाद में। लेकिन जो भी है, क्या करना है कि ये जो दामोदर महीना है इसमें हमको भगवान को जो है घी का दिया दिखाना चाहिए। खासकर यशोदा दामोदर का फोटो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हाँ, यशोदा दामोदर के अगर चित्र को दिखाएं तो बहुत अच्छा है ना। घी का दिया दिखाना चाहिए सुबह शाम या कोई भी टाइम, लेकिन शाम को करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, सुबह भी कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया कैसे करना है ना। भगवान के चरणों से शुरू करना है, यशोदा माँ से परमिशन लेकर या फिर गुरुदेव प्रभुपाद जी से परमिशन लेकर 4 बार उनके चरणों पर क्लॉकवाइज, है ना। फिर उनके उदर पे, उनके पेट पे जहां पर वो रस्सी को बांधा गया था 2 बार, और फिर उनके मुखमंडल पर 3 बार, है ना। चरणों पे 4 बार, पेट में 2 बार, मुखमंडल पे 3 बार। उसके बाद मुखमंडल से शुरू करके सारे शरीर में 7 बार, मतलब मुख पे 1 बार कर दिया, लेफ्ट हैंड में 1 बार कर दिया, राइट हैंड में 1 बार कर दिया, ऐसे करते करते 7 बार, है ना। तो ये बताया गया। ऐसा नहीं है कि भैया 7 की जगह आपने 8 बार कर दिया तो कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। भक्ति में ये अच्छी बात है कि कोई ऐसा कोई हिटलरबाजी नहीं है कि भैया 3 की जगह 4 क्यों कर दिए, भगवान गुस्सा हो गए और सब जला वाला, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन फिर भी शास्त्रों में जो बताया गया कि भाई 4 2 3 7, अगर ऐसा बताया गया तो फॉलो करना चाहिए, जितना हो सके शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। तो ये ऐसे कर सकते हैं। और फिर यशोदा माँ को 3 बार, फिर जो हमारे गुरु हैं प्रभुपाद जी उनको 3 बार, या घर में अगर और भी विग्रह हैं, मान लो राधा कृष्ण का विग्रह है, जगन्नाथ जी है, या सीताराम है ना, या फिर भगवान शिव है, तो उनको भी 3-3 बार कर सकते हैं। और आखिर में जो गुरु हैं तो उनको 3 बार दिखा के ऐसे दिया दिखाना चाहिए। और एक गीत होता है दामोदर अष्टकम, ये शास्त्रों में बंधन है, पुराण में दिया गया दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि के द्वारा। इसको गाना चाहिए, पाठ करना चाहिए। वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो नहीं गा सकते हैं वो यूट्यूब पे कम से कम इसको चला दें और उसको सुन सकते कम से कम, है ना। इसके दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। इसका इतना बेनिफिट है कि संसार की कोई और पद्धति इसको मैच नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि ये शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति वाला प्रोसेस है। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं कि हमको ये मिल जाए इसलिए हम ये कर रहे हैं, फलाना नौकरी छोकरी ये मिल जाए इसलिए हम कर रहे हैं। यह कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये कार्य हो रहा है। तो सबसे हाईएस्ट लेवल का ये भक्ति है, सबसे हाईएस्ट लेवल की आराधना है, ठीक है। तो इसको आप करिए। इसके अलावा कार्तिक महीने में अगर कोई प्याज लहसुन लोग खाते हैं अभी भी तो उसको त्याग सकते हैं, कम से कम इस महीने त्याग देना चाहिए। ओडिशा जैसी जगह में भी, ओडिशा में भी 95% लोग नॉन वेजिटेरियन है। फिर भी आपको जान के खुशी होगी, कम से कम मैक्सिमम हिंदू जो है कम से कम कार्तिक में तो नॉनवेज नहीं खाते। एटलीस्ट इतना तो है ना। तो इतना एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए, है ना। और प्याज लहसुन भी छोड़ सकते हैं। और इस महीने में जितना हम ज्यादा माला जप करेंगे, एक एक हरि नाम जो हम एक माला हरे कृष्ण मंत्र की कर रहे हैं, वो कई गुना हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। धाम जाना चाहिए, आपके आसपास कोई धाम है, जगन्नाथपुरी या कहीं जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, है ना। और दामोदर अष्टकम का तो पाठ करना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जो है अपना फेवरेट फूड भी त्यागते हैं। जैसे किसी को मीठा पसंद है तो कुछ लोग सोचते हैं हम 1 महीना मीठा नहीं खाएंगे और जो है एक्स्ट्रा माला जप करेंगे। तो कुछ लोग ऐसा भी तब करते हैं, वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं, आपकी इच्छा। अगर कोई करना चाहे तो वैसा भी कर सकता है, ठीक है। तो ये रोज अपने घर पे करें। अगर मंदिर जा सकते हैं, इस्कॉन के सारे मंदिरों में शाम को 6:30-7 बजे के आसपास दामोदर अष्टकम का पाठ होता है और दिया दिखाए जाते हैं। अगर संडे को जब भी पॉसिबल हो तो वहां जाए, लेकिन घर में जरूर लगाएं, घर में सबसे लगवाएं, घी का दिया लगाएं, है ना। रोज नया दिया होगा तो अच्छा है, लेकिन अगर दियों की कमी है तो साफ करके पानी से फिर से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कंजूसी ना करें, दिया घी का ही दिखाएं, तेल वेल ना करें। और वो टाइम पास वाला घी ना लाएं, जो पूजा वाला घी 100 रुपए किलो वाला ना लाएं। अच्छा प्रॉपर घी यूज करें, बस थोड़ा सा कर, लेकिन शुद्ध घी यूज करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। हरे कृष्णा।